नमस्ते और स्वागत है रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम मशहूर किताबों की गहरी समझ और प्रेरणादायक सीखों को हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम जिस अद्भुत किताब का सारांश लेकर आए हैं, वो आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। इसका नाम है द लेट देम थ्योरी, जिसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। मेल रॉबिन्स एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका, प्रेरणादायक वक्ता और व्यवहार परिवर्तन की विशेषज्ञ है। उनकी किताबें लाखों लोगों को अपने विचारों पर नियंत्रण पाने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और खुशी से जीने में मदद करती है। उनकी मशहूर द 5 सेकंड रूल्स के बाद द लेट देम थ्योरी उनकी एक और शक्तिशाली पेशकश है, जो जटिल विचारों को सरल रोजमर्रा के एक्शन में बदल देती है। तो क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप दूसरों की राय, उनके मूड या उनके कार्यों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप अपनी खुशी और शांति खो देते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय इस बात की चिंता में बिताते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं या क्या करते हैं? अगर ऐसा है, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। द लेट देम थ्योरी एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार है, जो आपको दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश के बोझ से आजाद करता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपना समय, ऊर्जा और खुशी उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे दूसरे लोगों की राय, मूड या कार्य, और इसके बजाय उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप खुद। इस किताब के 2 मुख्य स्तंभ हैं, लेट देम और लेट मी। लेट देम का मतलब है दूसरों को वैसा ही होने देना जैसा वे हैं, और लेट मी का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया और अपने अगले कदम की जिम्मेदारी लेना। यह सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक उपकरण है जो आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और अपनी व्यक्तिगत शक्ति को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम द लेट देम थ्योरी की गहराई में उतरने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे ये 2 छोटे शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आप और लेट देम थ्योरी। उन चीजों पर जीवन बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जीवन में पूरी तरह से फंस गए हैं, जैसे कि आप दलदल में धंसते जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? मेल रॉबिन्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 41 साल की उम्र में वो $8 लाख के कर्ज में थी, बेरोजगार थी, और उनके पति का रेस्तरां व्यवसाय भी लगभग ठप पड़ गया था। उन्हें लगा कि वे जीवन में असफल हो गई है और इस कर्ज से कभी नहीं निकल पाएंगी। वे दूसरों की सफलताओं को ईर्ष्या से देखती थी, जबकि उन्हें अपने घर में खाने का इंतजाम करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। चिंता और आत्मसंदेह से निपटने के लिए उनकी मुख्य रणनीति टालना, अवॉइडेंस, बन गई। सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना, शराब के जरिए दर्द से बचना, पति को दोष देकर जिम्मेदारी से भागना और काम खोजने से बचने के लिए टालमटोल करना। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना था। उठना, बिलों के ढेर से निपटना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, टहलने जाना, दोस्तों से मदद मांगना, बजट बनाना, नौकरी ढूंढना। लेकिन वे इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वे अपने ही विचारों से पंगु हो गई थी। एक सुबह उनके दिमाग में एक अजीब विचार आया। उन्हें नासा के रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन याद आया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं भी ऐसे ही उल्टी गिनती गिनकर खुद को बिस्तर से बाहर निकालूं? ये बेवकूफी भरा लगा, लेकिन वे बेताब थी। उन्होंने कोशिश की और वे बिस्तर से बाहर निकल गई। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी थी। मेल ने महसूस किया कि वे भयानक महसूस करते हुए भी वो कर सकती है जो उन्हें करने की जरूरत है। इस 5 सेकंड की गिनती ने उन्हें ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने में मदद की। उन्होंने इसे 5 सेकंड रूल कहा
और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना शुरू कर दिया। ये आसान नहीं था, लेकिन 5 सेकंड रूल ने उन्हें सिखाया कि एक्शन ही जवाब है। समस्याओं के बारे में सोचने से वे कभी हल नहीं होंगी। कुछ करने का मन करने का इंतजार करने का मतलब है कि आप कभी कुछ नहीं करेंगे। इसने उन्हें सिखाया कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, आपको खुद को बचाना होगा। ये मेल रॉबिन्स की अपनी कहानी है और द 5 सेकंड रूल ने उनके जीवन को बदल दिया। लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि जीवन में एक और चुनौती है, दूसरों से निपटना। यही से द लेट देम थ्योरी का जन्म हुआ। द लेट देम थ्योरी इस बारे में है कि कैसे हम अनजाने में दूसरों को अपनी शक्ति दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सही बात कहेंगे तो हर कोई संतुष्ट होगा। अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे तो वे हमारी आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम और मेहनत करते हैं और झुकते हैं, और फिर भी कोई न कोई निराश हो जाता है, कोई न कोई आलोचना करता है। यह थ्योरी आपको सिखाती है कि दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश से खुद को आजाद कैसे करें। जब आप इस बात को लेकर परेशान होना बंद कर देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं या क्या करते हैं, तो आपके पास अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा बचती है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप काम पर हैं और आपका सहयोगी बुरे मूड में है। उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देने के बजाय बस कहिए लेट देम। उन्हें चिड़चिड़ा रहने दें। यह आपकी समस्या नहीं है। अपने काम और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। या हो सकता है कि आपके पिता आपकी जीवन शैली पर कोई टिप्पणी करें और ये आपको ईंट की तरह लगे। इसे अपने दिन को बर्बाद करने देने के बजाय बस कहिए लेट हिम। उन्हें अपनी राय रखने दें। उनकी राय से आप कौन हैं या आपने क्या हासिल किया है, ये नहीं बदलता। मेल रॉबिन्स ने इस सिद्धांत की खोज एक हाई स्कूल प्रोम में की थी। उनके बेटे ओकली को प्रोम के लिए तैयार होने में आखिरी मिनट तक परेशानी हुई, और जब वे प्रीप्रोम तस्वीरों के लिए निकले तो उनकी मां ने ओकली की गर्लफ्रेंड के लिए एक खूबसूरत कॉर्सेज बनाया। ओकली ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को यह नहीं चाहिए, लेकिन मेल नहीं मानी। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि ओकली की गर्लफ्रेंड ने अपना कॉर्सेज पहले ही पहन रखा था। उसी पल बारिश होने लगी और 20 बच्चे जो काली टाई में तैयार थे, उनके पास छाता या रेन जैकेट नहीं था। ऊपर से उन्होंने डिनर के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं किया था और वे एक छोटे से टैको बार जाने का प्लान बना रहे थे। मेल घबरा गई और दूसरों माता पिता के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। तभी उनकी बेटी कैंडल ने उन्हें पकड़ा और कहा, मॉम, अगर ओकली और उसके दोस्त प्रीप्रोम के लिए टैको बार जाना चाहते हैं तो लेट देम। मेल ने कहा, लेकिन जगह बहुत छोटी है, वे भीग जाएंगे। कैंडल ने कहा, मॉम, उन्हें भीगने दो, लेकिन उसके नए जूते खराब हो जाएंगे। उन्हें खराब होने दो। मॉम, तुम परेशान कर रही हो। उन्हें गीले टक्सिडो और ड्रेस में प्रो में आने दो। उन्हें वही खाने दो जहां वे चाहते हैं। ये उनका प्रोम है, तुम्हारा नहीं। बस छोड़ दो, लेट देम। इस एक शब्द ने मेल के अंदर तनाव को तुरंत कम कर दिया। नियंत्रित करने की कोशिश का तनाव गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे क्यों शामिल हो रही थी और उन्हें क्यों दूसरों की चिंता करनी चाहिए जब वे अपनी खुशी पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। एक हफ्ते के भीतर मेल ने महसूस किया कि वे बहुत अलग महसूस कर रही थी। जब भी उन्हें तनाव या निराशा महसूस होती थी, वे लेट देम कहती थी। दूसरों की छोटी छोटी बातें, जैसे बेकरी में बैगेल का स्टॉक खत्म होना, ओकली का रात को देर तक बाहर रहने न देने पर गुस्सा होना, सास का पालन पोषण पर असहमत होना, ये सब बातें उन्हें परेशान करना बंद कर चुकी थी। उनके दिमाग में जो जगह पहले छोटी छोटी चिंताओं और नाटक से भरी रहती थी, वो अब अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए उपलब्ध थी। जितना ज्यादा मेल ने लेट देम कहा, उतना ही ज्यादा उन्हें अपने लिए समय मिला।
सोचने के लिए, सांस लेने के लिए, मस्ती करने के लिए और उन चीजों पर समय बिताने के लिए जो उनके लिए मायने रखती थी। भाग 2, तनाव का प्रबंधन। जीवन तनावपूर्ण है, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है कि तनाव को प्रबंधित करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है रोजमर्रा के अनगिनत छोटे छोटे तनावों से ऊपर उठना। फोन पर लगातार नोटिफिकेशन, धीमा इंटरनेट कनेक्शन, योजनाओं में अप्रत्याशित बदलाव, काम पर अंतहीन मीटिंग, दूसरों का असभ्य व्यवहार, लंबी कतारें, धीमे चलने वाले लोग। ये छोटी छोटी बातें महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन वे नहीं हैं। आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते और इसके बारे में तनाव लेना आपकी शक्ति को कम करता है। आप अपनी जिंदगी की पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप मूर्खतापूर्ण चीजों या असभ्य लोगों को अपनी जीवन शक्ति को खत्म करने देंगे। मेल रॉबिन्स के अनुसार डॉक्टर अदिति नेरूरकर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक चिकित्सक, कहती है कि तनाव आपके जीवन में जितनी आपको एहसास है उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। तनाव आपको खुद पर संदेह करने, टाल-मटोल करने, थक जाने और तुलना में उलझे रहने का कारण बनता है। अगर आप ध्यान केंद्रित करने, खुश रहने या अपना ख्याल रखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण तनाव है। डॉक्टर अदिति बताती है कि तनाव सिर्फ शरीर में महसूस होने वाले तनाव से कहीं ज्यादा है। ये आपके दिमाग की एक शारीरिक स्थिति है। तनाव आपके दिमाग के काम करने के तरीके को सक्रिय रूप से हाईजैक कर लेता है। सामान्य रूप से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वह हिस्सा जो योजना बनाने, व्यवस्थित करने और निर्णय लेने में मदद करता है, नियंत्रण में होता है। लेकिन जैसे ही आप तनाव महसूस करते हैं, आपका दिमाग तनाव प्रतिक्रिया में चला जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण में नहीं रहता। आपकी तनाव प्रतिक्रिया दिमाग के दूसरे हिस्से में स्थित होती है, जिसे एमिगडाला, अमेगदला कहते हैं। एमिगडाला का एक ही काम है, जीवित रहना और खुद को बचाना। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका एमिगडाला नियंत्रण में होता है, जिससे आप आवेगपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी तनाव प्रतिक्रिया को रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको तनाव देती है, लेट देम कहें। यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि यह ठीक है, यह तनाव लेने लायक नहीं है। यह आपके एमिगडाला को बंद करने और नकारात्मक भावना से खुद को अलग करने में मदद करता है। फिर लेट मी कहें और गहरी सांस लें। अपनी तनाव प्रतिक्रिया को धीमा करें। अपने शरीर और दिमाग को शांत करें। मेल एक हवाई जहाज पर खांसी वाले यात्री का उदाहरण देती है। मेल को गुस्सा आ रहा था और वे बीमार होने को लेकर चिंतित थी। उन्होंने उस व्यक्ति को खांसने से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद से कहा, लेट हिम, उसे खांसने दो, और फिर लेट मी, मुझे खुद को बचाना है, पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपना स्कार्फ अपने मुंह और नाक पर रख लिया, हेडफोन लगा लिए और संगीत तेज कर दिया। समस्या हल हो गई। काम के तनाव में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, भले ही आप कड़ी मेहनत कर रहे हों। आपका बॉस आपको टाल रहा है। यह आपको निराश, हतोत्साहित और शक्तिहीन महसूस कराता है। आप अपने बॉस को प्रमोशन देने के लिए नियंत्रित नहीं कर सकते, तो लेट देम आपको टालने दे। आपकी शक्ति लेट मी में निहित है। आप अपने करियर के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक बेहतर अवसर खोजने पर ध्यान दें। अपना बायोडाटा अपडेट करें, नेटवर्क बनाएं और इंटरव्यू दें। आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और ये आपको सशक्त बनाता है। भाग 3, दूसरों की राय के डर का सामना करना। उन्हें आपके बारे में बुरा सोचने दें। क्या आप कभी मैरी ओलिवर की कविता द समर डे के इस सवाल पर अटके हैं? मुझे बताओ, तुम अपने एक जंगली और अनमोल जीवन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? मेल रॉबिन्स कहती है, चाहे आप कुछ भी करने की योजना बना रहे हो, दूसरे लोगों की उसके बारे में राय जरूर होगी। हम ये मुखौटा लगा सकते हैं कि हमें दूसरों की परवाह नहीं है,
लेकिन हकीकत यह है कि हम सभी करते हैं। सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में नकारात्मक राय रखेंगे और आप इस तथ्य को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप दूसरों की राय के डर को आपको वह करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, तो आप दूसरों की राय के कैदी बन जाते हैं। यह डर आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह आपको टालमटोल करने पर मजबूर करता है, आपको खुद पर संदेह करवाता है, आपको पूर्णतावाद से पंगु कर देता है, और यही कारण है कि आप हर निर्णय पर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अब इस सब का अंत होता है। अब समय आ गया है कि लोगों को वो सोचने की आजादी दे जो वे चाहते हैं। लेट देम। अब समय आ गया है कि खुद को आजाद करें और छोटे छोटे कदम साहसपूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के उठाए, जो समय के साथ आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। लेट मी। मेल रॉबिन्स अपने अनुभव से बताती है कि कैसे उन्हें अपनी बोलने की यात्रा शुरू करने में 2 साल लग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके दोस्त और परिवार उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे सोचती थी, ये खुद को क्या समझती है, इसे कौन काम पर रखेगा, ये पाखंडी है। इस मूर्खतापूर्ण डर ने उन्हें अपने व्यवसाय का विपणन करने से कई सालों तक रोके रखा। लेकिन सच तो यह है कि आप किसी और के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपने खुद के दिमाग में आने वाले आधे विचारों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ये असंभव है। तो इसके बजाय आप बस लोगों को वो सोचने देंगे जो वे चाहते हैं। यहां तक कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे भी आपके बारे में बुरे विचार रखते हैं, और ये सामान्य है। जैसे मेल अपने पति या बच्चों के बारे में कभी कभी नकारात्मक विचार रखती है, लेकिन फिर भी उनसे प्यार करती है। दूसरों की नकारात्मक राय को स्वीकार करें और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करें। सिर्फ इसलिए कि किसी की नकारात्मक राय है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपको पूरी तरह से नकारात्मक रूप से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन को ऐसे जिए जिससे आपको खुद पर गर्व हो। लेट मी। जब आप अपने विचारों और कार्यों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होगा। और जब आपको खुद पर गर्व होता है, तो आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि कोई और क्या सोचता है। यह दृष्टिकोण मुक्तिदायक है, क्योंकि अभी आप हर किसी के सोचने की प्रत्याशा में अपना जीवन जी रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। जब आप लोगों को ये आजादी देते हैं कि वे आपके बारे में कुछ भी सोचें, तो ये आपकी आत्मविश्वास को अनलॉक करता है और आपको अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने में मदद करता है। परिवार के साथ भी यही बात लागू होती है। मेल रॉबिन्स लिसा बिल्यू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विचार को साझा करती है। मेल की मां क्रिस से उनकी शादी को लेकर उत्साहित नहीं थी, क्योंकि मेल की मां ने खुद भी अपने परिवार से दूर जाकर शादी की थी और उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ा था। उनकी मां के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उन्हें लगा कि मेल भी उनसे दूर चली जाएगी। इस बात को समझना कि दूसरे लोग अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं, आपको उनसे जुड़ने और उनके प्रति अधिक करुणा रखने में मदद करता है। ये उनकी राय को बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको रिश्ते में गहरी समझ और प्यार के लिए जगह बनाने में मदद करता है। अंततः परिवार के सदस्य वैसे ही है जैसे वे हैं। आप अपने माता पिता या भाई बहनों को बदल नहीं सकते, आप केवल खुद को बदल सकते हैं। लेट देम उन्हें वैसा ही होने दे जैसा वे हैं, और फिर लेट मी तय करें कि आप किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं अपने मूल्यों के आधार पर। भाग 4, दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से निपटना जब बड़े बच्चे नखरे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं? सच्चाई यह है कि वयस्क बच्चों की तरह ही भावनात्मक होते हैं, और किसी और की प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप दूसरों की भावनात्मक अपरिपक्वता को अपने निर्णयों को निर्देशित करने देंगे, तब तक आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहेंगे। आपकी थेरेपिस्ट एन डेविडसन कहती है, मेल, अधिकांश वयस्क सिर्फ बड़े शरीरों के अंदर 8 साल के बच्चे होते हैं।
जब कोई वयस्क बच्चे की तरह व्यवहार करता है, जैसे चुप रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट, गुस्सा करना या खुद को पीड़ित दिखाना, तो लेट देम। ये रणनीति आपके जीवन को बदल देगी। साइलेंट ट्रीटमेंट एक अपरिपक्व वयस्क करता है जब वे परेशान होते हैं और अपनी भावनाओं को स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना नहीं जानते। वे आपका ध्यान चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोने में बैठा बच्चा माता पिता से उसे शांत करने की उम्मीद करता है। जब कोई आप पर साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है या खुद को पीड़ित दिखाता है या गुस्से में फट पड़ता है, तो लेट देम। और फिर उन्हें एक 8 साल के बच्चे के रूप में कल्पना करें। ऐसा करने पर आप उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति दया और करुणा महसूस करते हैं। आप ये भी महसूस करेंगे कि उदासी, असुरक्षा, निराशा, क्रोध, भय और अस्वीकृति जैसी सामान्य मानवीय भावनाओं को संसाधित करने में उनकी अक्षमता आपकी गलती नहीं है और इसे हल करना आपकी समस्या भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी खुद को उनकी भावनात्मक भंवर से बचाना है। लेट देम उन्हें चुप रहने दे, उन्हें गुस्से में फट पड़ने दे, उन्हें पीड़ित की तरह खेलने दे, उन्हें रूठने दे, उन्हें इनकार करने दे कि ऐसा हुआ है, उन्हें ये सब अपने बारे में बनाने दे। फिर लेट मी, मुझे इस स्थिति में परिपक्व, बुद्धिमान और प्यार करने वाला वयस्क बनने दे। मुझे ये तय करने दे कि क्या मैं इसे सीधे संबोधित करना चाहता हूं या बिल्कुल नहीं। मुझे खुद को याद दिलाना है कि किसी और की भावनाओं को प्रबंधित करना मेरा काम नहीं है। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से कैसे संसाधित करें। जब आपको अपनी भावनाएं बढ़ती हुई महसूस हों, तो लेट देम। क्रोध, निराशा, चोट, उदासी, दुख, आंसुओं और असफलता की भावनाओं को उठने दे, उन्हें आने दे और फिर लेट मी प्रतिक्रिया न करें। अपने फोन को हाथ न लगाएं, टीवी ऑन न करें, कोई ड्रिंक न बनाएं। बस भावनाओं को देखें और उन्हें उठने दे। भावनाएं दिमाग में रसायनों का एक विस्फोट मात्र है जो 6 सेकंड के भीतर उत्पन्न होती है और शरीर में अवशोषित हो जाती है। शोध से पता चलता है कि अधिकांश भावनाएं 90 सेकंड के भीतर बढ़ेंगी और फिर गिर जाएंगी यदि आप उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल लगेगा, जैसे शादी रद्द करने का निर्णय। भले ही बौद्धिक रूप से यह स्पष्ट हो कि आपको क्या करना चाहिए, भावनात्मक दर्द इसे मुश्किल बना देता है। आप दूसरों को निराश नहीं करना चाहते, उनके पैसे का नुकसान नहीं चाहते या उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती है, आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को चलाने नहीं दे सकते, क्योंकि वे अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकेंगी। भावनाओं को समुद्र की लहरों की तरह सोचना मददगार होता है। वे उठती है, वे गिरती है। क्या शादी रद्द करना मुश्किल होगा? हाँ। क्या ये आपके जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक होगा? हाँ। क्या उसके पिता आपको मारना चाहेंगे? निश्चित रूप से कम कुछ महीनों के लिए। क्या आपके माता पिता अपनी जमा राशि खो देंगे और आपसे नाराज होंगे? हाँ। क्या उनके दिल टूटेंगे क्योंकि वे आपकी मंगेतर से भी प्यार करते हैं? हाँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उन्हें जो महसूस करना चाहते हैं उसे महसूस करने देते हैं और आप खुद को जो महसूस करना चाहते हैं उसे महसूस करने देते हैं और आप इसे नियंत्रित करने या इससे बचने या इसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जीवन एक नए सामान्य पर वापस आ जाता है। लेट देम को उनकी राय और प्रतिक्रियाएं रखने दें। लेट मी को अपनी प्रतिक्रियाएं रखने दें। खुद को ईमानदार होने दें और वो मुश्किल काम करें जो अभी दर्दनाक है, क्योंकि ये सही काम है और आपको बाद में बहुत दर्द से बचाएगा। भाग 5, पुरानी तुलना पर काबू पाना। हाँ, जीवन निष्पक्ष नहीं है। सच्चाई ये है, जीवन निष्पक्ष नहीं है, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर आपको जागना होगा, इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। और दूसरों के पास क्या है, वे कैसे दिखते हैं और उन्होंने क्या हासिल किया है,
इस पर जुनूनी होना बंद करना होगा। जब आप दूसरों की सफलताओं को इस बात के प्रमाण के रूप में देखते हैं कि आप असफल हैं, या आप अनाकर्षक हैं, या आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर बेतरतीब स्क्रॉल करना या किसी और से नीचा महसूस करना आपको फंसा हुआ, निराशाजनक और हमेशा पीछे महसूस कराता है। आप बिना किसी कारण के खुद को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेट देम। बहुत से लोगों को भाग्यशाली या अधिक सफल हाथ मिला है। वे चीजें तेजी से हासिल करेंगे। उनके पास एक फायदा है, उनके पास ज्यादा संसाधन है, उनके पास ज्यादा समर्थन है। आप इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये एक तथ्य है। लेट देम। इसके बारे में चिंता करना या खुद को बुरा महसूस कराना आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान है। आप ये पता लगा सकते हैं कि कैसे जीतना है। आप ये सीख सकते हैं कि आपके पास जो है उसके साथ कैसे काम करना है, और जहां आप हैं वहीं से शुरू करके जीवन में कुछ भी कैसे बनाना है। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी सारी शक्ति दूसरों से खुद की तुलना करने की इस मूर्खतापूर्ण और जहरीली आदत को दे देंगे। तुलना अनिवार्य है। ये मानवीय स्वभाव है कि हम चारों ओर देखें और देखें कि हर कोई क्या कर रहा है और आप कैसे मापते हैं। समस्या तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं है। समस्या ये है कि आप तुलना के साथ क्या कर रहे हैं। आप दो तरह की तुलना में उलझ सकते हैं, यातना या शिक्षक। यातना वाली तुलना तब होती है जब आप किसी और के जीवन के उन पहलुओं पर जुनूनी होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं बदल सकते, जैसे किसी की प्राकृतिक सुंदरता, शरीर का प्रकार, पारिवारिक इतिहास, ऊंचाई, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, माता पिता, जन्म का देश या कोई भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं। यदि आप इसे 30 सेकंड में नहीं बदल सकते तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। दूसरी तरफ, तुलना एक शिक्षक हो सकती है। यह तब होता है जब आप किसी और के जीवन या सफलता के उन पहलुओं को देखते हैं जिन्हें आप अपने लिए बना सकते हैं। यदि किसी ने आपसे बेहतर, बड़ा और शानदार कुछ किया है तो लेट देम। उन्हें अपनी सफलता हासिल करने दें। उन्हें आपसे पहले करने दें। उनकी सफलता आपको सूत्र देती है। उदाहरण के लिए, मेल की दोस्त मॉली एक बेहद प्रतिभाशाली इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने से डरती थी। जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस की एक कम अनुभवी महिला सोशल मीडिया पर बहुत सफल हो रही है, तो मॉली को गुस्सा आया और ईर्ष्या हुई। मेल ने मॉली से कहा कि ये महिला उसकी शिक्षक है। मॉली का गुस्सा खुद पर था, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कई साल पहले ही ये काम शुरू कर देना चाहिए था। दूसरे लोग आपको दिखाते हैं कि क्या संभव है। जब आप तुलना को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि दूसरे लोग आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। वे आपको कुछ दे रहे हैं। वे आपको भविष्य की संभावनाएं दिखाते हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से खुद के लिए नहीं देख पा रहे थे। तो अपनी ईर्ष्या और निराशा के क्षणों को कुछ अच्छा में कैसे बदलें? सरल लेट मी कहें और दूसरों की सफलताओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा को देखें। तुलना आपको जीवन के उन क्षेत्रों को दिखाती है जिन पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सोचने और बहाने बनाने का समय खत्म हो गया है। लेट मी काम पर लग जाओ। सफल होने के लिए आपको हर दिन उपस्थित होना होगा और उबाऊ, परेशान करने वाले और असुविधाजनक काम करने होंगे। मेल रॉबिन्स ने खुद अपनी दोस्ती को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने खुद को उस वक्त भयानक महसूस कराया जब उनके दोस्त पास रहने वाले एक अन्य कपल के ज्यादा करीब हो गए। उन्होंने उस भावना को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ कड़वी और असुरक्षित महसूस करती रही। उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये उनकी अपरिपक्वता और विषाक्त व्यवहार का परिणाम था। यदि उनके पास उस समय लेट देम थ्योरी होती, तो वे अपने दोस्तों को दोस्त बने रहने देती और खुद अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संसाधित करती। भाग 6, रिश्तों में लेट देम और लेट मी। मित्रता। वयस्क मित्रता में महारत हासिल करना। मेल रॉबिन्स कहती है कि वयस्क दोस्ती कठिन है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके दोस्त कहाँ गए या वे अकेले महसूस करते हैं। बचपन में दोस्ती एक टीम स्पोर्ट की तरह थी, लेकिन वयस्कता में ये एक व्यक्तिगत स्पोर्ट बन जाती है। द ग्रेट स्कैटरिंग के रूप में दोस्त अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं, विभिन्न शहरों में रहते हैं, अलग अलग समय सीमा पर काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ घूमते हैं और अलग अलग गति से मील के पत्थर हासिल करते हैं, और दोस्ती की संरचना गायब हो जाती है। यहीं पर अकेलापन आता है। मेल बताती है कि वयस्क दोस्ती के 3 स्तंभ हैं: निकटता, प्रॉक्सिमिटी, समय, टाइमिंग, और ऊर्जा, एनर्जी। निकटता का मतलब है कि आप कितनी बार शारीरिक रूप से उनके करीब होते हैं। जब आप किसी के शारीरिक रूप से करीब होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं। समय का मतलब है कि आप अभी जीवन के किस अध्याय में हैं। यदि आप किसी और के साथ जीवन के एक ही अध्याय में नहीं हैं, तो संबंधित होना ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपके पास कम समानताएं होती हैं। ऊर्जा का मतलब है कि आप कुछ लोगों के साथ क्लिक करते हैं या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप समझा नहीं सकते, लेकिन आपको इस पर भरोसा करना होगा। जब आप इन 3 स्तंभों को समझते हैं, तो ये आपको ये महसूस कराता है कि ये सब व्यक्तिगत नहीं है। दोस्ती आती जाती रहती है। आप करीब महसूस कर सकते हैं और फिर दूर महसूस कर सकते हैं। ये सब निकटता और समय का खेल है। लेट देम आपको वयस्क दोस्ती पर अपनी पकड़ ढीली करने में मदद करेगा। उन्हें दूर जाने दे। उन्हें अपने नए दोस्तों को प्राथमिकता देने दे। उन्हें आपके लिए समय न देने दे। उन्हें आपको टेक्स्ट न करने दे। उन्हें आपको शामिल न करने दे। उन्हें आपके बिना ब्रंच पर जाने दे। लेट मी आपको जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगा। मेल अपने नए शहर में दोस्त बनाने का उदाहरण देती है। वे 1 साल तक अकेली और दुखी थी, क्योंकि वे किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने खुद को बाहर निकाला, अजनबियों से बात की, कॉम्प्लीमेंट दिए, उत्सुकता दिखाई और पहले जाने की आदत डाल ली। आपको पहल करनी होगी। अपने आसपास के लोगों को नमस्ते कहें। कॉफी शॉप में लोगों के नाम जानें। उन घटनाओं और समूह कक्षाओं को देखें जिनमें आपकी रुचि है। जब आप किसी के साथ क्लिक करते हैं, तो उन्हें कॉफी के लिए या टहलने के लिए आमंत्रित करें। इस तरह आप अपना खुद का समुदाय बनाते हैं। लेट मी आपको लचीला होने, चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेने और सही लोगों को आने देने और गलत लोगों को जाने देने में मदद करेगा। यह आपको ये याद दिलाएगा कि आपके कुछ पसंदीदा दोस्त अभी तक आपसे मिले भी नहीं हैं। दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करना, आप किसी और को बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। लोग तभी बदलते हैं जब वे बदलना चाहते हैं। चाहे आप किसी को कितना भी बदलना चाहें या आपके कारण कितने भी वैध हों, यदि किसी का मन नहीं है बदलने का, तो वे नहीं बदलेंगे। और इससे भी बदतर, जब आप किसी पर बदलने के लिए दबाव डालते हैं, तो ये आपके रिश्तों में अधिक तनाव, नाराजगी और दूरी पैदा करता है। मानवीय स्वभाव का नियम है कि लोग अपनी पसंद के फैसलों पर नियंत्रण महसूस करना चाहते हैं। जब आप किसी को बदलने के लिए दबाव डालते हैं, तो आप उनके इस नियंत्रण की जरूरत को खतरे में डालते हैं। मेल रॉबिन्स, डॉक्टर अलोक कनोजिया, जिन्हें डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर टैली शेरॉट जैसे विशेषज्ञों के शोध का हवाला देती है, जो बताते हैं कि लोग तत्काल सुखद चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और दर्दनाक चीजों से दूर भागते हैं। परिवर्तन कठिन है और इसमें तत्काल दर्द शामिल होता है। लोग ये भी सोचते हैं कि चेतावनी और जोखिम उन पर लागू नहीं होते, इसलिए धमकियां, आंसू और दबाव काम नहीं करते। तो क्या काम करता है? प्रभाव, इन्फ्लुएंस। जब आप दूसरों पर दबाव डालना बंद कर देते हैं और लेट देम होने देते हैं, तो आपके पास अपनी सकारात्मक शक्ति का उपयोग करने का समय और ऊर्जा होती है। लोग सामाजिक प्राणी हैं और अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित और प्रेरित होते हैं। जिस व्यवहार को आप दूसरों में देखना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाएं और उसे मजेदार और आसान बनाएं। यदि आपका सहयोगी हर रोज दोपहर के भोजन पर टहलने जाता है
और खुश दिखता है तो ये आपको भी ऐसा करने के लिए प्रभावित कर सकता है। इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है। 6 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। एबीसी लूप नामक एक उपकरण है। 1. ए, माफी मांगे, अपोलोजाइज, फिर खुले छोर वाले प्रश्न पूछें, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये दूसरों को अपने व्यवहार और वे क्या चाहते हैं के बीच के डिस्कनेक्ट के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2. बी, पीछे हटें, बैक ऑफ, और उनके व्यवहार का अवलोकन करें। ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, उन्हें सोचने के लिए जगह दें। 3. सी, प्रगति का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट प्रोग्रेस, जबकि आप बदलाव को मॉडल करना जारी रखें। कंटिन्यू टू मॉडल चेंज, तत्काल सकारात्मक प्रशंसा व्यवहार परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। लेट देम आपको दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने देता है जैसे वे हैं, तनाव और दबाव को हटाता है। लेट मी आप विज्ञान का उपयोग करके दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। संघर्षरत व्यक्ति की मदद करना, अगर कोई खतरनाक या आत्मघाती काम कर रहा है तो आप सिर्फ लेट देम नहीं कह सकते। आपको हस्तक्षेप करना होगा, कुंजी लेनी होगी या जो भी आवश्यक हो मदद करने के लिए करना होगा। लेकिन अधिकतर संघर्षरत लोग इसे आपसे छिपाते हैं। जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे अक्सर शर्मिंदा होते हैं और इनकार करते हैं। आप किसी और की संयम, उपचार या स्वास्थ्य को उनसे ज्यादा नहीं चाह सकते। आप जितना ज्यादा किसी को उनकी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वे उनमें डूबते रहेंगे। दूसरों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने देना उपचार का एक आवश्यक हिस्सा है। बचाव करना, रेस्क्यूइंग, समर्थन नहीं है, और किसी के आत्मघाती व्यवहार को सक्षम करना, एनेबलिंग, प्यार करना नहीं है। सक्षम करना तब होता है जब आप किसी के समस्याग्रस्त व्यवहार को सही ठहराते हैं या समर्थन करते हैं, ये सोचकर कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, जैसे बिना शर्त के किसी वयस्क बच्चे को पैसे देना जो इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेट देम उन्हें संघर्ष करने दे। लेट मी खुद को यह स्वीकार करने दे कि वे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप किसी की शराबखोरी, उपचार या वित्तीय स्वतंत्रता को उनसे ज्यादा नहीं चाह सकते। समर्थन देने का एक सबसे अच्छा तरीका यह सोचना है कि आप किसी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक वातावरण कैसे बना सकते हैं। दूसरों को यह पूछने के बजाय कि उन्हें क्या चाहिए, आप बस कर दें। जैसे उनके दरवाजे पर डिनर छोड़ दें, उनके फ्रिज को स्वस्थ भोजन से भर दें, उनके कमरे की खिड़कियां खोल दें ताकि हवा अंदर आ सके, उनके कपड़े धो दें या उन्हें आशा देने वाले पॉडकास्ट एपिसोड भेजें। लेट मी उस वातावरण को बनाएं जिसकी उन्हें बेहतर होने के लिए जरूरत है। लेट देम उनसे अपनी मान्यता उधार लेने दे। जब कोई व्यक्ति स्वीकृत, प्यार और समर्थित महसूस करता है तो उनके लिए जीवन में फिर से कदम रखना आसान हो जाता है। वो प्यार चुने जिसके आप हकदार हैं। आप एक अद्भुत प्रेम कहानी के हकदार हैं और आपको उससे कम पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। द लेट देम थ्योरी आपको सिखाएगी कि प्यार का पीछा करने और उसे चुनने के बीच क्या अंतर है। यह आपको ये जानने में मदद करेगी कि कौन प्रतिबद्धता के लायक है और कौन नहीं। रिश्ता खोजने का मतलब सिर्फ एक सही व्यक्ति को खोजना नहीं है। डेटिंग आपको अपने बारे में और आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं इसके बारे में ज्यादा जानने में मदद करती है। जब कोई आपको मिश्रित संकेत, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा हो तो इसका मतलब है कि वे रुचि नहीं रखते। मिश्रित संकेत मिश्रित नहीं होते हैं। वे एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप एक प्राथमिकता नहीं हैं, बल्कि एक सुविधा है। उदाहरण के लिए, यदि वे आपको लगातार टेक्स्ट कर रहे हैं लेकिन कभी मिलने की योजना नहीं बनाते तो उन्हें टेक्स्ट करने दे। लेट मी मुझे ये स्वीकार करने दे कि ये कहीं नहीं जा रहा है। यदि आप हमेशा उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जो अनुपलब्ध हैं या प्रतिबद्ध नहीं हो सकते तो संभावना है कि ये आपकी एक पैटर्न है। यदि आप इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं और एक स्वस्थ,
प्यार भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आपको अगले 1 साल तक सिंगल रहने और खुद को खुश करना सीखना होगा। प्रतिबद्धता की बातचीत के लिए मैथ्यू हस्सी का दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने अपनी पत्नी ऑड्रे से सीखा कि इस तरह की बातचीत में खुद के मूल्यों और समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालने पर। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद को जानता हूं और मैं एक प्रतिबद्ध रिश्ते की तलाश में हूं। मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या हमारे पास इस रिश्ते के लिए एक ही दृष्टिकोण है। यदि वे कहते हैं कि वे प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते हैं, तो लेट देम। यदि आप उन लोगों का पीछा करना जारी रखते हैं जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेट मी, मुझे खुद का सम्मान करने दे और ये स्वीकार करने दे कि ये कहीं नहीं जा रहा है। रिश्ते में कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, ये जानने के लिए खुद से पूछें। क्या आप इस व्यक्ति को ठीक वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं, और ठीक वैसे ही जहां वे हैं, और फिर भी उनसे प्यार कर सकते हैं? यदि वे कभी नहीं बदलते, तो क्या आप उनके साथ जीवन भर रह सकते हैं? यदि आप अपनी बड़बड़ाहट को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते और उन्हें वैसा ही प्यार नहीं कर सकते जैसा वे हैं। एबीसी, डी, लूप। एबीसी, दे, लूप। डी तय करें कि क्या यह डील ब्रेकर है या नहीं। डिसाइड इफ दिस इज अ डील ब्रेकर और नॉट। यदि 3 महीने के बाद व्यक्ति नहीं बदला है, तो मान ले कि वे नहीं बदलेंगे। ई, अपनी शिकायतें खत्म करें या रिश्ता खत्म करें। एंड योर बिचिंग और एंड द रिलेशनशिप। यदि आप उनके साथ रहते हैं, तो उन्हें वैसे ही स्वीकार करें और शिकायत करना बंद करें। मेल रॉबिन्स कहती है कि लगभग 30 साल की शादी में उनके पति क्रिस को उनकी एडीएचडी परेशान करती है, जैसे देर से आना, सामान इधर उधर छोड़ना। लेकिन क्रिस ने उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सीखा है कि रिश्ते किसी को वैसा प्यार करना है जैसा वे हैं, न कि जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। ब्रेकअप से बचना सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। लेट मी, खुद को शोक करने दे। लेट मी, बिस्तर में दिनों तक रोने दे। लेट मी, बार बार कहानी बताने दे कि ये कैसे समाप्त हुआ। ये सब उदासी दिल टूटने के प्रति एक मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतिक्रिया है। टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए सभी पर्यावरणीय ट्रिगर हटाएं। अपने बेडरूम को बदलें, दोस्तों और परिवार से जुड़े अपना कैलेंडर भरें और एक चुनौती चुनें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन का प्यार है। एक रिश्ता आपको प्यार के लायक नहीं बनाता, आपका अस्तित्व बनाता है। लेट देम, उन्हें वैसा ही होने दे जैसा वे हैं, ताकि आप अंततः लेट मी, खुद को वैसा ही होने दे जैसा आप वास्तव में हैं। तो दोस्तों, हमने द लेट देम थ्योरी की गहरी यात्रा की है। इस पूरी किताब में हमने दूसरों के बारे में बहुत बात की है, उनकी राय, उनकी भावनाएं और जिस तरह से उनके कार्य आपको परेशान करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, निराश करते हैं या आपको निराश करते हैं। लेकिन ये किताब वास्तव में दूसरों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि समस्या दूसरों में है, तो आप इस बात को समझ नहीं पाए हैं। सच्चाई सरल है, शक्ति आपके पास है और आप ही है जिसने इसे छोड़ दिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे आकाश के नीचे खड़े हैं जो लगातार बदल रहा है, कभी साफ और नीला, कभी बादलों से भरा या तूफानों से गूंजता हुआ। आपने उस आकाश को साफ रखने, बादलों को दूर भगाने, अंतहीन धूप की कामना करने में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद की है। लेकिन आकाश को इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। ये वही करेगा जो ये करता है, आपकी राय के बिना भी। आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर इसके बजाय आप दुनिया जो कुछ भी आप पर फेंके, उस पर अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें? आप मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन आप बदल सकते हैं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है।
चाहे आपके आसपास कुछ भी हो, आप तय करते हैं कि यह आपको कैसे प्रभावित करेगा। आप तय करते हैं कि किसी प्रियजन की टिप्पणी आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है या आप उसे अनदेखा करते हैं। आप तय करते हैं कि आपने जितनी भी खराब डेटिंग की है, वे आपके मानकों को कम करती है या आपको और भी समझदार बनाती है। आप तय करते हैं कि किसी और की सफलता आपको हार मान लेती है या आपको और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये इतना आसान है। शक्ति आपके पास है। अगर आप लेट देम का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप खुद को दूसरों की चिंताओं, कार्यों, असुरक्षाओं और राय से प्रभावित होने दे रहे हैं। अगर आप लेट मी का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसे किस्मत पर छोड़ रहे हैं। उन सभी छूटे हुए अवसरों के बारे में सोचें, जिन लोगों से आप मिलना चाहते थे, जिस करियर को आप अपनाना चाहते थे, जो संगीत, जो किताब आपने कभी नहीं लिखी, जो तस्वीर आपने कभी पोस्ट नहीं की, जो यात्रा आपने बुक नहीं की, जो बात कहने से आप डरते थे, जिस व्यक्ति से प्यार करने से आप डरते थे। ये लेट मी का उपयोग न करने की कीमत है। क्या आप वास्तव में वो कीमत चुका सकते हैं? दुनिया में जो लोग असाधारण चीजें हासिल कर रहे हैं, वे आपसे अलग नहीं हैं, वे विशेष नहीं हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उन्होंने सीख ली है। वे अपने सपनों को दुनिया से पटरी से उतरने नहीं देते। उन्होंने आकाश को नेविगेट करना सीख लिया है, मौसम को स्वीकार करना सीख लिया है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना सीख लिया है, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी क्षमता को रोक रहे हैं। आप खड़े हैं जबकि जीवन आपके चारों ओर चल रहा है। अपने दिमाग की जगह को लाखों छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद करना बंद करें जो मायने नहीं रखती। लोगों के सोचने के डर को आपको पंगु बनाने से रोकें। हर किसी की भावनाओं के प्रति सावधान रहना बंद करें। दूसरों की सफलता को आपको तबाह करने से रोकें। अपनी सामाजिक जिंदगी को दूसरों की जिम्मेदारी मानना बंद करें। उन लोगों को बदलने की कोशिश करना बंद करें जो बदलना नहीं चाहते। संघर्षरत लोगों को बचाने की कोशिश करना बंद करें। लोगों को आपसे प्यार करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। अब अंततः अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने और अपने जीवन को फिर से हासिल करने का समय आ गया है। द लेट देम थ्योरी आपकी शक्ति को वापस लेने की कुंजी है। अब आपकी लेट मी युग, योर लेट मी एरा यहां है। 1. मुझे शुरू करने दो, लेट मी गेट स्टार्टेड। 2. मुझे जोखिम लेने दो, लेट मी टेक अ रिस्क। 3. मुझे किताब लिखने दो, लेट मी राइट द बुक। 4. मुझे अपनी चाहत के बारे में ईमानदार होने दो, लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट वॉट आई वॉन्ट। 5. मुझे अपने जीवन की सबसे अच्छी शारीरिक बनावट में आने दो, लेट मी गेट इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। 6. मुझे सपनों की नौकरी के लिए आवेदन करने दो, लेट मी अप्लाई फॉर द ड्रीम जॉब। 7. मुझे उन लोगों से प्यार करना बंद करने दो जो मुझे वापस नहीं चाहते, लेट मी स्टॉप गिविंग लव टू पीपल हु डोंट वॉन्ट मी बैक। 8. मुझे एक बेहतर जीवन बनाने दो, लेट मी क्रिएट अ बेटर लाइफ। ये किताब आपको दिखा चुकी है कि आपके पास हमेशा नियंत्रण था, आपके पास हमेशा शक्ति थी। अब इसे वापस लेने का समय आ गया है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे आप पर विश्वास करने दें, लेट मी बिलीव इन यू। यदि आप नहीं जानते कि आप इसे कर सकते हैं, तो मुझे आपके लिए यह जानने दें, लेट मी नो इट फॉर यू। और यदि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो मुझे आपको पहला कदम उठाने में मदद करने दें, लेट मी हेल्प यू टेक दी फर्स्ट स्टेप। यह सब सिर्फ 2 सरल शब्दों से शुरू होता है, लेट मी, लेट मी। अगर आपको यह सारांश पसंद आया, तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि लेट देम थ्योरी आपके जीवन में कैसे बदलाव ला रही है। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। लेट देम और लेट मी के साथ आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिस पर आपको गर्व हो। मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक के लिए अपनी मानसिकता को विकसित करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।